प्रकटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। 2021 कुंभ पर्व के साथ उसमें जन्मेगी भारत में, देखो शारदा मात नवरात्रा गुप्त प्रकट हुई जाए। माघ मास तिल चौथ पड़े और बसंत पंचमी आए, शारद माँ का जन्म दिवस है और सब ही देव मनाए। भगवती शारदा जगदम्बा का जन्मदिन भारत में नहीं पूरे त्रिलोक और समस्त ब्रह्मांडों में मनता है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, तलातल, पाताल, चराचर, ऐसा कोई जर्रा नहीं जहां पर मां भगवती जगदम्बा का गुणानुवाद न गाया जाता हो, मां सरस्वती की आराधना नहीं की जाती हो, गणेश का आह्वान नहीं किया जाता हो। ऐसा शुभ संयोग भारत में आया और फरवरी 12 रूप अखंड दिखाया। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति शारदा मैया ही होती है। शिव शक्ति होती है, ब्रह्म शक्ति होती है, विष्णु शक्ति होती है। सारी शक्तियां गुप्त नवरात्रा में अपना प्रकाश गुप्त रूप से फैलाती है। हे उमा जी, भगवान शंकर कुमारिका क्षेत्र में अपनी वाणी का प्रभास करते हुए कहते हैं कि संसार में हम 2 शक्तियों को प्रकट करते हैं और दोनों ही बड़ी प्रबल होती हैं। एक दानवता को सारे संसार में फैला देती है, वो दानवीय शक्ति कहलाती, आतंकवादी शक्ति कहलाती, और एक मानव शक्ति पैदा होती है जिसमें मानवता और अवतार प्रकट होते हैं। तो गुप्त नवरात्रा सबसे पहले करें गणपति आह्वान। अरे महापर्व है भारत में और शिव जी दे रहे ज्ञान। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषम दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दवाए दुख दरिद्र सब देई सनमु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभावु, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो मई सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। सबसे पहले गणपति का हुआ भारत प्रकाश। अरे बुद्धि विदाता गणपति और सदा भक्तों के साथ जय गणेशम।
निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम संनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिकदंत गजानंद गणेशः गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गणेश जी की वंदना के समान कोई प्रार्थना, कोई भक्ति, कोई ईश्वर का गुणानुवाद कर भी नहीं सकता। प्रथम वंदनीय भगवान गणेश की वंदना दुख दरिद्र को नष्ट करके शुभ प्रवृत्तियों की ओर, मानवता की ओर मनुष्य को और भक्तों को आकर्षित करती है। और जब बुद्धि की तरफ आकर्षण होता है तो दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है और सद्बुद्धि का प्रागट्य होने लगता है। कुमति हट जाती है और सुमति का प्रकाश करना ही गुप्त नवरात्रा का पहला लक्ष्य है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो 3 चक्र होते हैं। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र होता है, ब्रह्मा के पास ब्रह्म चक्र होता है और शिव के पास शिव शक्ति चक्र होता है। 3 चक्र सबसे बड़े और बड़ा नहीं कोई, पर भक्तों को मिले कौन सा चक्र इसमें संशय होए। लेकिन भगवान ये चक्र अपने ही हाथ में रखते हैं, क्योंकि चक्र चलाते जगत गुरु देते किसी को ना आए। तब कलयुग में कहे मारकंड कौन सा चक्र मिल जाए। हमें भारत के भक्तों को कौन सा चक्र मिलेगा। तब कहे भोले भंडारी और भक्ति चक्र रक्षा करे तुम्हारी। तो कुंभ महापर्व गुप्त नवरात्रा और चक्र भक्ति गति पाए। भक्ति चक्र जब जब चले तो शक्ति चक्र चल जाए। शक्ति भक्ति का चक्र है चले जगत के माय। दानवता के चक्र को और नाश कर दे तन पाए सियावर रामचंद्र शंकर। तो इस कलयुग में इस समय दानवता का कुचक्र चल रहा है, मानवता सिसक रही है। इसलिए भगवान शंकर ने निर्णय लिया कि क्यों न गणेश और शारदा का जन्मदिन है, बसंत पंचमी है, भक्ति चक्र चला दे। क्योंकि जब जब चलता चक्र भक्ति का और अरबों गुना बल पाता है। एक नाम गुप्त नवरात्रा जपे तो अरब नाम हो जाता है। पर यह सौभाग्य भाग्यशाली लोगों को मिलता है। हर कोई मनुष्य तो जानता नहीं है गुप्त नवरात्रा की परिधि है। उमा जी हमें भी कैलाश पर गौरी गणेश की स्थापना करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि कुंभ महापर्व मान सरोवर झील में करे देव स्नान। हर की पेड़ी में भी होगा कुंभ पर्व का ज्ञान। कुंभ पर्व स्नान है हरि की पेड़ी होए और कैलाश में शंभु का मान सरोवर जो। मान सरोवर झील अमृत से भरी हुई है। यहां पर देवता भी हंस बनकर मोती चुगने आते हैं। गुप्त नवरात्रा में देवताओं का आगमन कैलाश मानसरोवर हरिद्वार में होना एक शुभ संकेत है। एक नाम भव सिंधु सुखाई और बोले शिव भोले मुसुकाई। सुनो मारकंड्य मुनि नाना उमा भगवती जगदम्बा जाना। नवरात्रा गुप्त पर्व भवानी सभी देव वैभव गतिमानी। एक एक नाम भक्ति करे जोई अरबों नाम शक्ति मिल जोई। एतन कुंभ पर्व प्रगटावा एक नाम भव सिंधु सुखावा। जप लो हरि के नाम को और त्वम शरणम ब्रजेश। गुप्त नवरात्रा में जपे
तो कट जाए कोटि कलेश, तो कोटि कलेश हटाने वाली, दुख दरिद्र मिटाने वाली, रिद्धि सिद्धि बरसाने वाली, जगदम्बा अब आने वाली, सारे भारत में सुगंध और मैया शारदा की फैलेगी, और बसंत बन गई यहां शारदा और भक्ति झोली भर देगी। अरे भक्तों की झोली भर देगी, और देखो दानवता नष्ट वह कर देगी। जब चले चक्र भक्ति का तो दानवता को क्षय कर देगी। ये जगदम्बा रूप भवानी है और महाशारदा रानी है, और जब कृपा करे भक्तों पर यह तो भारत माता मानी है। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो। सदा दयं दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयारणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। इसलिए है उमा जी मार्कंड्य, है भारत के भक्तों, भगवान शंकर का निर्णय है कि भारत को भक्ति चक्र देना चाहिए, क्योंकि भक्ति चक्र केवल प्रहलाद को सतयुग में मिला था। उसके बाद इस चक्र को अभी तक किसी को दिया नहीं, क्योंकि राम के तीर चल गए त्रेता युग में, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल गया द्वापर युग में, और कलयुग में तो कल की अवतार की शक्ति है। इसलिए भक्ति चक्र जब चले भारत में तो शक्तिशाली बन जाएगा, और भारत के भक्तों का देखो भाग्य स्वयं जग जाएगा। तो भाग्य जगाने जगदम्बा मां शारदा प्रगटाई है, और गुप्त नवरात्रा में बसंत पंचमी 16 फरवरी आई है। तो 16 कले अवतार है श्री कृष्ण भगवान, और कंठ विराजे शारदा तो कृष्ण उन्हें ही मान। तो भगवान कृष्ण भी 16 कला अवतार है, और 2021 में 16 फरवरी को बसंत पंचमी पंचक के बाद आई है। पंचक लग जाए दानवता के, अरे पंचक लंका के लग जाए, अरे राज ताज सब छोटे हो जाएं, और भक्तों को भक्ति मिल जाए। जो जो मनावे शारदा मां को उस सब का मंगल हो जाए। करो प्रार्थना जगदम्बा से भारत का कल्याण दिखाए। अब भगवान शंकर ने कहा कि मनुष्यों की इच्छाओं को हम देखते हैं, तो देखने लगे दिव्य दृष्टि से कलयुग कोप समान। सबकी इच्छा अपना भला है, परहित कोई न मान। सारे संसार की इच्छा अपना भला करने की है, दूसरों का भला न राजा चाहते, न प्रजा चाहती, न कोई चाहता। अब करें तो क्या करें, क्योंकि सारी इच्छा दानव वृत्ति, और इसको देत हटाओ सबके अंदर परहित की, और इच्छा आप जगाओ। इस गुप्त नवरात्रा में और इस कुंभ पर्व की बेला में हम स्व इच्छा रखने वालों की इच्छाओं को समाप्त कर देंगे, क्योंकि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो ये तो स्वार्थ है, और सारे देवता मनुष्य राजा प्रजा अपना स्वार्थ पहले चाहती है, दूसरों का भला करने में उन्हें अटक होती है। और जब दूसरों का भला ही कोई ना करे तो उसका भला भी नहीं होता। बस दुख का यही कारण है। और सुख कैसे फैलता है, जब मानवता परहित में और अपने हाथ फैलाए, करे भला जग दूसरा तो सुख वहां प्रगटाए। ये राम राज्य की निशानी है।
कि वहां पर सुख राजा नहीं प्रजा पाएगी, और कलयुग की निशानी है कि सुख राजा पाएंगे प्रजा नहीं। बस इतना सा फर्क है। एक पल में ही बदल जाती है सुख दुख की परिभाषा। अरे अपने हृदय में भाव जगाओ और पूरी करो अभिलाषा। करो परहित अपने हाथों से और ऐसा योग बनाओ, और अपना भी कल्याण करो और सबका कल्याण दिखाओ। जिस दिन ऐसा होएगा और सुख ही सुख छा जाए, दुख का नाम निशान भी पृथ्वी पर नहीं पाए। तो पृथ्वी पर दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। अब कितनी छोटी सी बात है कि हम दूसरों का भला सोचें, भगवान के नामों का उच्चारण करें और भगवान तीर्थों में स्नान करें, हरि नाम की चर्चा करें 9 दिन तक, 12 फरवरी से लेकर के, और जब तक 9 दिन पूरे नहीं हो जाते 21 फरवरी जब तक, और भारत में नहीं आए गुप्त रूप से सब करो, तो सफल मनोरथ पाए। तो सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, और राम लखन सुन भयहु सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजऊं मनोकामना तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे भगवती जगदम्बा, गुप्त नवरात्रा की परिधि में 9 दिन तक हम आपके चरणों का ही पूजन करते रहेंगे, और इन 9 दिनों में कोई उत्पात न हो, कोई महामारियां न फैले। समस्त संसार से महामारियों का नाश करने वाली आप हो, जगदम्बा का स्वरूप हो। मां बेटों से प्यार करती है, माता कुमाता न भवती, पुत्र कपूत हो जाते। तो पुत्र तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हमने सपने में भी नहीं देखा। तो हम भारत माता के लाल हैं, इसलिए हमारी जो चेहरे पर जो लालिमा है वो आपका प्रकाश है, आपकी कृपा है, आपका प्रेम है। आपके चरणों में सदा हमारा प्रेम बना रहे, हम सदा आपकी भक्ति करते रहें, और आपकी कृपा और वरदान से हम हमारे भाग्य को जगमगाते रहें। ऐसा आशीर्वाद आप हमें गुप्त नवरात्रा की परिधि में प्रदान करो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा 1 अरब हो जाए। एक नाम ईश्वर जपे तो अरबों नाम दिखाए। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल रहा है, कुंभ स्नान का भी अरबों गुना फल मिल रहा है। तो ऐसे सौभाग्य को भारत में हर भक्त को बनाकर रखना चाहिए, 1.25 अरब भारतीयों को बनाकर रखना चाहिए। अपनी समस्त कुइच्छाओं का त्याग करके सुइच्छाओं को अपने हृदय में प्रकट करके गौरी और गणेश बना करके मां शारदा के चरणों की शरण में रह करके शारदा मैया सरस्वती के गुणगान और उनकी अभिव्यक्तियों का और उनके गुणानुवादों का, उनकी चरित्रावली का, उनके नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो फिर सारे संसार में और भारत में बसंत को फैलने से, भक्ति की सुगंध को फैलने से और कौन रोक सकता है। तो रोके से रुकती नहीं, जैसे बहे जलधार, वैसे भारत में जन्म रहे हैं देखो कल की अवतार। कोई रोक सके नहीं और अधर्म सब नश जाए, धर्म ध्वजा लहराएगी और भारत कृपा दिखाए। तो भारत में जिस तरह नरसिंह अवतार ने भक्त प्रहलाद पर कृपा की, ऐसी कृपा कल के अवतार भारत के भक्तों पर करने वाले हैं। कृत संकल्प हैं। गुप्त नवरात्रा में जिनका भ्रमण है, जो अपने 33 करोड़ देवताओं के साथ कुंभ पर्व की बेलाओं में भारत में हरिद्वार और सारे समस्त भारत का भ्रमण करेंगे। जब तक चले कुंभ पर्व भारत का भ्रमण चलता ही रहे, और जिस पे कृपा हो कल की अवतार की वरदान उनको मिलता ही रहे। तो क्यों करते हो पाप कर्म, अशुभ कर्म तन छोड़, सारे कुकर्म छोड़ के हरि के चरण की ओर दौड़, हरि के चरणों की ओर दौड़ो। कल की भगवान को पहचानने का प्रयास करो, क्योंकि कल के अवतार की शक्ति भारत की महाशक्ति है, और भारत को विश्व का महाशक्तिशाली देश बना करके रहेगी, और भक्ति का प्रकाश सारे संसार को दिखा करके रहेगी। विश्व का जगत गुरु ही भारत है। चारों युगों में भारत ही रहता है। आज तक दूसरा विश्व गुरु तो कोई पैदा ही नहीं हुआ।
तो जब हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं तो हम कुकर्म और अपकर्म क्यों करें? हम हिंसा क्यों करें? आतंकवाद को प्रश्रय क्यों दें? हम तो शांति बल से, अहिंसा के बल पर सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए इस तिरंगे को भी ऊंचा रखें और धर्म ध्वजाओं को भी ऊंचा रखें। तो हमारे देश का गौरव सारे संसार में, सारा जहां अशांति अशांति हमारी ओर देखे कि शांति बल तो भारत में नहीं अशांतियां होए। अरे कौन सी कृपा ईश्वर की इन पर समझ न पाए कोई। तो वही कृपा शारद माता की, बंगाले की माँ, अरे बंगाले की शारद माता और दुर्गा तुमको रहो मनाए। अरे विवेकानंद ने भी मनाया, परमहंस ने भी मनवाए। अरे जो भी सिद्ध महापुरुष भारत में सबने उसको लिया मनाए। अरे है बसंत की पंचमी देखो और देखो क्यों महाभारत पाए। महाभारत को हटा दो मैया और शांति बल को देव प्रगटाए। है बंगाले की शारद माता और कपिल मुनि गंगा सर पाए। गंगा सागर कपिल मुनि है, बंगाले की शारद माए। और जम्मू कश्मीर की वैष्णव देवी शेरा वाली मां प्रगटाए। जब जब प्रगटे शक्ति भारत में, नव दुर्गा जब प्रगटे आए। यह है नवरात्रा गुप्त नवरात्रा जिसकी शक्ति शिव देत बताए। जो भी करे पालना इसकी उन भक्तों का मंगल पाए। सभी अमंगल नाश करेगा ऐसा पर्व भारत प्रगटाए। माघ मास की शक्ति देखो स्वयं शारदा खुद यहाँ आए। ऐसी सुबुद्धि दे देगी कुबुद्धि को दे तू हटाए। तो मंगल होए भक्तों का, होए अमंगल नाश। भक्ति करो भगवान की तो ईश्वर शक्ति पास। जय शिव शक्ति बंगाली की शारदे माता, आपकी जय हो।